सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूप है उसका। किसे कहते हैं सच्चिदानंद? सत चित आनंद, जिनका मन, जिनका अंतःकरण हमेशा सत्य में विलीन रहता है, वह सच्चिदानंद। ऐसा स्वरूप जो सच्चिदानंद है क्या करता है? विश्वोत्पत्त्यात् हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का कारक है। हेतव ने कारक। अब देखिए विश्व की उत्पत्ति, विश्व में संसार, संसार की उत्पत्ति कैसे होती है? सबसे पहले ध्यान दो, जब प्रलय होता है तो प्रलय के बाद ये धरा डूब जाती है। हर चीज की उम्र होती है, ठीक है? अमर कोई नहीं रहा। जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग की उम्र कितनी है नहीं पता। 4,32,000 वर्ष। कितनी उम्र है? 4,32,000 वर्ष। इसका दुगना कर दीजिए तो द्वापर की उम्र हो जाएगी 8,64,000 वर्ष। यानी कि द्वापर में जो युग था वह 8,64,000 वर्ष था। इसका 3 गुना कर दीजिए, किनका? 4,32,000 का, तो त्रेता की उम्र। इसका 4 गुना कर दीजिए तो सतयुग की उम्र। हर युग की अपनी उम्र है। वर्तमान में जो सृष्टि कलयुग की उम्र हुई है लगभग 6,000 वर्ष। कितने हजार वर्ष हुई? 6,000 वर्ष। और उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। तो इतने बार हम जन्म लेंगे, उतने बार मृत्यु को प्राप्त होंगे, ठीक है? तो ये विश्व की उत्पत्ति पर प्रसंग है। विश्वोत्पत्त्यात् हेतवे, अर्थात वह जब यह सृष्टि जन्मय हो जाती है तो वह विश्व की उत्पत्ति का कारक बनता है। अर्थात रजोजुषी जन्मनी, वह जन्म के समय क्या बन जाता है? ब्रह्मा बन जाता है। ब्रह्मा भी स्वयं वही है। सृष्टि का निर्माण कौन करते हैं? परम पिता ब्रह्मा। उसके बाद आता है जब सृष्टि का निर्माण हो गया। अब भागवत में 10 प्रकार से सृष्टि का निर्माण बताया गया। कितने प्रकार से? 10 प्रकार से। लेकिन कलिकाल का मनुष्य क्या सृष्टि उत्पन्न कर सकता है? एक ही सृष्टि उत्पन्न कर सकता है, वह मैथुनी सृष्टि। लेकिन इससे पहले युगों में 10 प्रकार से सृष्टि का निर्माण होता था। बहुत सारे प्रसंग आपको इसमें ऐसे मिलेंगे भागवत के अंदर। आदमी उनको जब सुनता है, समझता है, तब उसके समझ में बात आती है कि हाँ, शास्त्र और विज्ञान में समानता है। कई प्रमाण हम आपको इसमें ऐसा बताएंगे, ठीक है? अब क्यों कलिकाल का मनुष्य 10 प्रकार से सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सकता है, इस पर भी जो है आपका चर्चा करेंगे। तो सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ। उसके बाद पालन, रजोजुषे जन्मनि सत्यव्रतस्ते, पालन का कार्य विष्णु को दे दिया, नारायण ने स्वयं दे दिया। बच्चे का, सृष्टि का पालन पोषण मैं करूंगा। अर्थात यह क्या कर लेता है? पालन के समय स्वयं नारायण बन जाता है। प्रजानाम प्रलये तम स्पर्श अजाय, प्रजानाम इस सृष्टि का अंत समय, अर्थात जब सृष्टि समाप्त हो जाती है, तम स्पर्श, अर्थात तम माने क्रोध। जन्म के समय ब्रह्मा बन जाता है, रजोगुण धारण कर लेता है। 3 गुण है, सत रज तम। तो ब्रह्मा जी कौन सा गुण धारण करते? रजोगुण। पालन के समय विष्णु बन जाता है, सत्व गुण धारण कर लेता है। प्रजानाम प्रलये तम स्पर्श अजाय, सृष्टि सर्ग नाश के तवे, इस सृष्टि के नाश के लिए, समाप्त के लिए तमोगुण धारण करता है और स्वयं शंकर बन जाता है।
ठीक, तो सृष्टि का निर्माण नाश भी वही करता है। और 3 प्रकार के दुखों का नाश करता है, और वह दुख कौन है? दैविक, दैहिक और भौतिक। देखिए, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं। ये क्यों होते हैं? दैविक, दैविक मतलब जो परमात्मा के द्वारा दिया गया है। दैहिक जो हम लेकर के शरीर में आए हैं। और भौतिक, भौतिक जिनका निर्माण हमने स्वयं किया है। आज हमने ऐसे ऐसे उपकरण बना दिए। छोटी सी उदाहरण है, घर के अंदर एक सिलेंडर रखा है, ये बम है, भौतिक दुख है। कभी आग लग गई तो घर जल जाता है, तो ये किसने निर्मित किया? हमने किया। तो ये इस दुख से भी दूर कर देता है। दैविक, दैहिक, भौतिक 3 प्रकार के दुख हैं। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण संचितम, ये कह रखा है कि प्रारब्ध के कर्मानुसार, पूर्व जन्म के कर्मानुसार जीव जो है यहां सुख और दुख को भोगता है। ठीक है, कौन से जन्म के? पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। अब हमारे जन्म कितने होते हैं? 84 लाख।